हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। तो दिल्ली हम मार्केट जा रहे हैं और कौन सी मार्केट हम लोग जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी आगे। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली की कतरन मार्केट में, जो मंगोलपुरी में पड़ती है। आज से पहले हम नहीं गए हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो अभी तो हम गाड़ी में बैठे हैं। आगे निकल के हम पीछे बैठे, रेस थी ना, हम रेस में पीछे चढ़ गए। और हमारे यहाँ से ना मार्केट बहुत दूर थी, बहुत दूर। मतलब हमें गाड़ी में पौने 2 घंटे के करीब, 1.5 घंटे के करीब लगा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, या तो आप लोग मेट्रो से जाना या आपके आसपास हो तो ही जाना। हमने बहुत बड़ी गलती करी। पहले हमने डिसाइड करा था कि मेट्रो से चलते हैं, बट फिर ये हुआ कि नई जगह है, पता नहीं वहाँ से कन्वेंस कितनी दूर पड़ेगा या कैसे पड़ेगा। तो हमने कहा चलो गाड़ी से ही चलते हैं। अभी पता है हम ना दिल्ली की रेड लाइट पर खड़े हैं, मुखर्जी नगर की। और यहाँ पे ना एक मांगने वाला बुजुर्ग सा आदमी आया, वो शायद कहीं खड़ा ही होगा। बैक कैमरा होएगा नहीं यहाँ से। ये जा रहा है। अब आप इसकी शक्ल सूरत देखो। दिख नहीं पाई ना, वो हो गई। मुझे दे। बुजुर्ग आदमी था, दरवाजा बजाया तो हमने चलो मांग रहा है तो दे देंगे कुछ। तो एक तो हमारे पर्स नहीं लाए, चेंज पैसे हमारे पास थे नहीं। 2 रुपए का कॉइन मिला, हम उसे देने लगे तो पता क्या कहता है, हेलो हेलो हेलो, 2 रुपए नहीं चाहिए, 100 रुपए चाहिए। मतलब इतनी रौब से, जैसे हमारे पास धर के गया हो वो 100 रुपए, कि 100 रुपए चाहिए हमें। और फिर जब हमने मना कर दिया तो कहता रख लो, तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएंगे। तो हमारे तो वो 2-2 रुपए करके 100 रुपए हो ही जाएंगे, बुढ़ापे तक हमारे तो काम आ ही जाएंगे। वो मांगने वालों की आप हरकतें देख रहे हो, इतने रोब से पैसे मांग रहा है वो हमसे, जैसे हमें दे के गया हो। किसी की मदद करना भी आजकल के जमाने में भलाई का टाइम मिल रहा है। अब उसकी एज देख के लगा कि चलो यार दे देते हैं, कोई बात नहीं। बट उसको अपनी एज का लिहाज नहीं था बिल्कुल भी। वो और उल्टा हमें ही बोल गया कि तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएंगे। चलो भाई, हमारे बुढ़ापे में काम आ जाएंगे। दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स ऑन बुढ़ा। तनु अपने बुढ़ापे के बारे में सोचे था कि चली गई। अब मैं आज से 2-2 रुपए जोड़ना मांगने शुरू करूंगी। भाई हम जा तो रहे कतरन मार्केट, लेकिन हमारे यहाँ से ना बहुत दूर है, इसलिए मेट्रो में आना। अगर हमें मेट्रो में आना और अगर वहाँ पे कुछ ना मिला, अगर वहाँ पे जा ही ना पाए हम, फिर बताऊंगा तो फिर तो मैंने तो जो ऑप्शन दिया था मेट्रो से चली जा। मैंने तो जो ऑप्शन दिया था वो रेंट वाली बाइक घूमती है ना, यहाँ पे मिलती है, उस पे चली जा। और मौसम इतनी तेज धूप होती है, वो थोड़े थोड़े बादल बादल से हो गए, शायद मौसम अच्छा हो जाए। फाइनली बहुत देर के बाद हम लोग मार्केट में पहुँचे हैं। तो ये मार्केट की अभी हमने एंट्री नहीं करी है, इसी के सामने जस्ट बिल्कुल एंट्री है। तो अभी गौरव जी जरा ATM गए हुए थे, तो हमने सोचा चलो इधर उधर की थोड़ी सी वीडियो बना लेते। तो यहाँ पे एक क्रॉकरी वाले भैया खड़े थे, तो उनके पास ये ना पुशर वाला था चॉपर। हमारे पास जो धागे वाला है ना, तो ये धागे वाले नहीं है, ये पुश करने वाले हैं। तो हमने सोचा देखते हैं कितने। वैसे ऑनलाइन ना ये 350-450 रुपये का आ रहा है, और ये हमें 250 रुपये का दे रहे थे। तो हमने सोचा हम लौटते वक्त लेंगे, पहले जो हम सामान देखने आए हैं वो देख लेते हैं। और लौटते वक्त हम भूल चुके थे तो हमने नहीं लिया। अच्छा, ये सर्विंग प्लेट्स वगैरह भी इनके पास अच्छी थी, बट हमें अभी चाहिए ही नहीं था कुछ भी। और ये बॉटल थी, तो मुझे लगा अंदर से शायद स्टील की होगी। जब मैंने इसे खोल के देखा ना, तो ये अंदर से कांच की थी। तो कांच वाली तो हमें चाहिए नहीं थी, हमारे घर में तो 2 दिन भी नहीं चलने वाली थी ये, इसी वजह से हमने नहीं ली। पर अच्छी बहुत लग रही थी। और भी जो उनके पास बॉटल्स थी ना, वो कांच में ही थी। और वही था कि कांच हमें लेना नहीं था। कप्स वगैरह भी थे, बहुत सुंदर थे। मतलब जो हम ऑनलाइन देखते हैं या जो लग्जरी आइटम जो आते हैं ना कांच के, वो वाले थे, बट हमें चाहिए ही नहीं था। तो इन्हीं के पास ना एक भैया कुशन बेच रहे थे, वो बोहो कुशन जिनको बोलते हैं ना, उस टाइप के थे। तो ये हैं वो कुशन्स। ये बाहर रोड पे ही हैं, बिल्कुल मार्केट में नहीं थे, ये अंदर बाहर की तरफ ही हैं। और इनके बराबर में ये भैया टावल लगा रखे थे इन्होंने। अब ना मैंने इनका कुशन का रेट पूछा, ना मैंने टावल का रेट पूछा, क्योंकि मैं गौरव जी को देखती वो किधर चले गए हैं। अच्छा, यहीं पर ना भैया एक और आगे क्रॉकरी वाले खड़े हैं, अभी उनके पास हम चलते हैं। तो उनके पास ना ग्लास थे बहुत सुंदर। तो जब हमने उनका रेट पूछा ना, ये देखिए इसमें ब्लू स्ट्रॉ लगा हुआ है ना, लकड़ी के ढक्कन है जिसके ऊपर टेक्सचर वाले, ये वाले गिलास। इन्होंने हमें बोला 300 रुपये का एक। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर जब हम वापस आ रहे थे ना, तो एक लड़की वहाँ पर खड़ी थी, उसने हमसे पूछा गिलास का रेट, तो उन्होंने बोला 400 रुपये के 2। मतलब वीडियो देख कर उन्होंने हमें पैसे बताए कि 300 रुपये का एक, और उस लेडीज़ को बताए हैं 400 रुपये के 2। चलो ठीक है भैया, बोल दिए, कोई बात नहीं।
तो अभी हम मार्केट में एंट्री कर चुके हैं और दोनों तरफ यहाँ पर शॉप्स ही शॉप्स हैं। और बेसिकली ये मार्केट ना आपको कपड़े की मार्केट है, मतलब कपड़ा भी जो थान वाला होता है, एक्सपोर्ट वाला कपड़ा होता है, जिनकी ड्रेसेस बनती हैं, सूट के कपड़े, चादरें, पर्दे, पैंट शर्ट, कुशन कवर, कुशंस, मतलब जितना भी होम फर्निशिंग रिलेटेड है या जितना भी लेडीज़ से रिलेटेड कपड़ा है वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। कपड़े की वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि आप सिर्फ नाम बताइए और आपके सामने वो कपड़ा रखा होगा। तो बहुत ही मतलब इधर देखो कपड़ा, उधर देखो कपड़ा, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ तक सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा बिक रहा था और रीज़नेबल रेट था, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं था। तो एक ये चिकनकारी का कपड़ा था वाइट कलर का, उसके ऊपर वाइट ही एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। तो मैं भी इन भैया से बोल रही थी कितने का, तो मैं उनको ये बता रही थी कि भैया वीडियो देखकर पैसे मत बताना, जो रेट है वही बताना अपना। तो उन्होंने 200 रुपये मीटर बताया। तो हमने सोचा चलो आते हुए लेंगे, वापस आते हुए, पर वापस आते हुए हमें अंधेरा हो चुका था तो हमने नहीं लिया। बस जो लिया मैं दिखाऊंगी आपको। एक तो मैं इस मार्केट में गई थी बेसिकली सूट लेने के लिए और मैं यहाँ जाके ना कंफ्यूज हो गई क्योंकि इतनी वैरायटी थी, इतने कलर डिज़ाइन, और मैं कंफ्यूज इतने ज़्यादा हो गई, मैं पागल सी होगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ या कौन सा नहीं लूँ। इसलिए मैं तन्नू को अपने साथ लेके गई थी कि वो मुझे चॉइस कराएगी, बट कुछ समझ में नहीं आया। बहुत मुश्किल से वापस लौटते वक्त हमने सूट लिए हैं। तो ये सारी शॉप्स हैं, दोनों तरफ शॉप्स हैं यहाँ पर, इधर भी और इधर भी, सब पे शॉप्स नंबर डले हुए हैं। तो आपको किसी पर्टिकुलर शॉप पे जाना हो तो आपको नंबर याद कर लेना। तो ये थान वाले सब सूट हैं, तो उन्होंने जो बिना दुपट्टे के हैं वो 450-300 रुपये में थे। 450 रुपये में 5 मीटर कपड़ा दे रहे थे ये, और 4 मीटर में 2.5-2 मीटर कपड़ा दे रहे थे। और ये लेसेस वगैरह की भी शॉप है। मुझे वाइट लेस चाहिए थी, बट मुझे लगा कि यहाँ पर ना लेस के रेट ज़्यादा हैं। चांदनी चौक जाते हैं ना किनारी मार्केट, वहाँ पर रीज़नेबल रेट है, बट यहाँ मुझे ज़्यादा लगे, या हो सकता है शायद बढ़ गए हों रेट, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है लेस लिए हुए। लेस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, डिज़ाइन बहुत अच्छे थे। ये जो आजकल पाकिस्तानी सूटों में चलती है ना लेस, उस टाइप की थी, बट महंगी थी। 70 रुपये, 80 रुपये मीटर, 90 रुपये मीटर, 100 रुपये मीटर। तो मुझे तो समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने ली भी नहीं है ये। मैंने कहा किसी दिन चांदनी चौक चलेंगे, आपको वहाँ का भी टूर कराएंगे और वहाँ से लेकर आएंगे। ऐसा अगर रेट सेम ही रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर 19-20 का भी फ़र्क हुआ तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ से कोई लेस नहीं ली है। तो यहाँ पर ना सिलाई से रिलेटेड भी आपको सारा सामान मिल जाएगा। धागे मिल रहे थे, जो भी आप आइटम मतलब सिलाई में यूज़ होता है ना, वो सब आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और देखिए कितनी तरह की लेसेस लगी हुई हैं। मुझे एक साड़ी के लिए भी वाइट लेस चाहिए थी, पर जो लेस ये 100 रुपये मीटर बता रहे हैं, अगर 9 मीटर लेस चाहिए तो 900 रुपये की तो लेस ही हो गई, 900 रुपये की तो वो साड़ी भी नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने नहीं ली है। मैं किसी दिन चांदनी चौक जाऊँगी तो फिर वहाँ से लेकर आऊँगी। और इन्हीं के बहाने इन्होंने फोल्डिंग पलंग पे वो लगा रखे थे हैंड पर्स बने हुए, मतलब जो हैंड बैग होते हैं, लेकिन ये सब बने हुए थे, हाथ से बने हुए, जो मटेरियल बच जाता है ना जैसे उस टाइप के, पर अच्छे थे, पार्टी वेयर से लग रहे थे। पार्टी वेयर तो नहीं, बट ये इधर उधर जाने के लिए अच्छे थे। तो ये जो कपड़ा है यहाँ पर ना, कुछ लोगों ने तो शॉप में बेच रहे थे, कुछ लोग बाहर ऐसे ढेर लगा कर भी बेच रहे थे। तो इनमें भी अच्छा कपड़ा था। पैंट शर्ट का कपड़ा 200 रुपये की शर्ट दे रहे थे शायद। शर्ट अच्छी थी, बट गौरव जी को समझ में नहीं आई तो उन्होंने नहीं ली है। हैंड पर्स बहुत अच्छे मिल रहे थे, पर्स भी अच्छे मिल रहे थे, बच्चों के पर्स बहुत ही अच्छे मिल रहे थे। बाकी तो यहाँ पर फिर ये हैं कि रेडीमेड कुर्तियाँ मिल रही थी, बट मुझे इतनी क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं लगी। किसी और मार्केट में आप जाएंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी की कुर्तियाँ मिल जाएंगी, यहाँ पर तो इतनी खास नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रॉ मटेरियल ज़्यादा था, कपड़ा था, मतलब जैसे थान वाले होते हैं इस टाइप के। और रेट भी इनके बहुत अच्छे थे, 80 रुपये मीटर, 100 रुपये मीटर। वाइट जो कॉटन था कैम्ब्रिज में वो था 120-150 रुपये मीटर, पर वो बहुत मोटा था और मुझे थोड़ा सा बारीक में चाहिए था, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आया वहाँ पर। मैं हर जगह सिर्फ वाइट कपड़ा ही ढूंढ रही थी। ये देखिए ये शर्ट के कपड़े हैं सब, ये मैंने एक वाइट कपड़ा देखा, ये मुझे थोड़ा सा समझ में आया, तो ये इन्होंने 120 रुपये मीटर बताया था। बाकी आपको हैवी मटेरियल जो ड्रेसेस बनती हैं वो सब मटेरियल भी यहाँ पर मिल जाएगा। चिकनकारी का जो कपड़ा होता है ना हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला, वो भी मिल जाएगा। पार्टी वेयर ड्रेसेस जिसकी बनती हैं, और वो डाइबल है सब, तो आप डाई भी करा सकते हैं। ये सब पार्टी वेयर आइटम थी। मतलब आपको अगर पार्टी वेयर ड्रेस बनानी है और आपने सोच रखा है कि आपको किस तरीके की ड्रेस बनानी है, या क्या साड़ी बनाना है, लहंगा बनाना है, आपने सोच रखा है, डिज़ाइनिंग भी सोच रखी है, तब तो आप यहाँ पर जाइए, आपको अपने मनपसंद चीज़ मिल जाएगी। बट आप अगर मेरी तरह गए हैं, रैंडमली उठ के बस ऐसे चले गए हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, या फिर कह लीजिए कि मेरी आदत ख़राब हो गई है, मुझे जल्दी से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ये कॉटन के सब सूट थे। तो जो दुपट्टे वाले के साथ हैं वो 550 रुपये के थे, इसमें 5 मीटर कपड़ा है, 2.5 मीटर सलवार का और 2.5 मीटर कुर्ती का।
और दुपट्टा भी अच्छा खासा लंबा है। तो ये रेडीमेड कुर्तियाँ थी जिनके साइज़ बहुत छोटे थे, हमें तो कहीं से कहीं तक भी नहीं आने वाले थे ये। उसके बाद हम आगे को थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक टी पॉइंट आएगा, यहीं पर बेडशीट वगैरह भी बिक रही थी। और भीड़ मार्केट में इस कदर थी ना, गाड़ियाँ, रिक्शा, ऑटो, पैदल वाले। ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा बिक रहा था, जैसे गौरव जी पूछे थे इसका क्या बनेगा। मैंने कहा इसका बहुत कुछ बनता है, साड़ी बनती है, दुपट्टा बनता है, सूट बनता है, पर मुझे कुछ डन जान पसंद नहीं आया यहाँ भी। मुझे लगता है इससे अच्छा तो हम अपनी आसपास ही किसी मार्केट चले जाएं, तो वहाँ पे क्वांटिटी तो कम होगी, चीज़ों की वैरायटी इतनी ज़्यादा शायद नहीं होगी, लेकिन उनमें से पसंद बहुत आराम से आ जाएगा। तो ये जो मैं आपको चिकनकारी की बात कर रही थी ना, ये सब वो डायबल कपड़े लगे हुए हैं सामने ही। इनके रेट सब अलग अलग है, 600 रुपये मीटर, 700 रुपये मीटर, 500 रुपये मीटर, इस अकॉर्डिंग है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट वाले होते हैं, जिनका अर्ज डबल होता है, तो आपका कम कपड़े में भी काम चल जाएगा। ये बेडशीट हैं जो थान वाली हैं, ये भी मतलब कट करके मिल रही थी। ये 600 रुपये की 2 थी डबल बेड की, जिनमें तकिए नहीं थे। ऐसा हो सकता है कि आप एक बेडशीट बना लो और एक बेडशीट में से कवर, कुशन कवर और पिलो कवर बना लो। मुझे ये बेडशीट पसंद आई थी। बाकी जो तकियों के साथ थी एक बेडशीट, वो 300 रुपये की थी, पर उनका कपड़ा बहुत हल्का है, वो फिसलती बहुत ज़्यादा है और प्योर कॉटन की नहीं थी। प्योर कॉटन वाली आपका वही रेट था, 500 रुपये, 600 रुपये विद पिलो कवर। तो मुझे अपने यहाँ में और यहाँ में कोई ज़्यादा फ़र्क मुझे लगा नहीं। मतलब इतनी दूर हम यहाँ से गए भी हैं तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि हाँ मुझे सस्ती चीज़ मिल रही है तो मैं ले लूँ। मुझे तो ये लगा ये तो हमारे यहाँ भी मिल जाएगी इतने रेट में, तो पर खैर ठीक है, लेने वाले ले रहे हैं। अब जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, इस मार्केट के आसपास रहते हैं, मंगोलपुरी वाले, वो तो ईज़िली लेंगे ही अपने आसपास से ही। पर मैंने जितना इस मार्केट के बारे में सोचा हुआ था, सुना हुआ था ना, उस अकॉर्डिंग तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब या तो हम बचपन से कपड़ों में रहते आए हैं, क्योंकि हमारे घर में हैंडलूम का ही काम है, पापा और भैया करते हैं, तो शायद हम इसलिए ज़्यादा चूज़ ही हो गए हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये वो टी पॉइंट की मैं बात करी थी, इसके सामने भी जो रास्ता जा रहा है जहाँ पर बाइकें खड़ी हुई हैं, यहाँ भी अंदर मार्केट है पूरी। तो हम तो सीधी इस वाली लेन में ही गए थे, क्योंकि तो हम लेट पहुँचे थे बहुत ज़्यादा, तो हमें ये था कि बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लो उतना अच्छा है। तो ये बाहर ढेर पे कपड़ा बिक रहा था, तो ये मेरे ख्याल से जो डबल अरज का कपड़ा था ना, वो उन्होंने काट काट के वो बेच रहे थे, तो उसका अरज बहुत ज़्यादा कम था। ये सब वो सूट है जो मैं आपको बात बता रही हूँ। प्रिंट बहुत अच्छे थे, कलर बहुत अच्छे थे, सारे ही सूट अच्छे लग रहे थे, मतलब ये था। और अधिकतर ये वो प्रिंट थे जो रेडीमेड कुर्तियों में आते हैं ना, ऑनलाइन भी हम सर्च करते हैं तो जो रेडीमेड कुर्तियों का जो प्रिंट होता है, ये वो वाला प्रिंट था सब। दुपट्टे वगैरह बिक रहे थे इधर। अब दुपट्टे मुझे लेने थे, बट मैं कलर नहीं लेकर आई थी कि मुझे कौन से वाला कलर चाहिए, क्योंकि कपड़े मेरे कुछ टेलर के यहाँ पड़े हुए हैं जो अभी तक उसने दिए नहीं हैं। ये रेडीमेड शर्ट बिक रही थी, साइज़ लेकिन छोटे थे, कोई ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं थे। या आप ढूंढोगे तो शायद मिल जाएंगे बड़े साइज़, पर ज़्यादा कुछ बड़े साइज़ नहीं थे। ये सब दुपट्टे, इनमें कॉटन के दुपट्टे भी थे, रेयॉन के भी थे और सिल्क वाले दुपट्टे भी थे, वाइट दुपट्टे भी थे जिनको आप डाई करा सकते हैं। और एक आगे शॉप है, वहाँ मैंने शायद वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हम अंधेरा हो चुका था। तो वो 80 रुपये मीटर नेट का दुपट्टा था, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी वाइट कलर धागे से ही, वो डाइएबल था, तो वो 80 रुपये मीटर दे रहे थे। और मैं कम करने को उनको शायद बोलती तो वो कम कर ले। यहाँ पर जितने भी शॉप वाले हैं ना, सब बार्गेनिंग कर रहे थे, 50 रुपये तो मैक्सिमम कम कर ही ले रहे थे। तो आप अगर जाएँ तो बार्गेनिंग अच्छे से कर लीजिएगा, शायद कोई दुकान वाला बहुत अच्छे से दे दे डिस्काउंट, शायद कोई बिल्कुल भी नहीं दे, क्योंकि जिससे मैं सूट लाई हूँ उन्होंने बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दिया था हमें। पर यह है कि कपड़ा उन्होंने अच्छा खासा 2.5 मीटर के करीब अच्छा खासा कपड़ा दे दिया था, पर प्राइस कम नहीं किए थे। बल्कि जहाँ से मैंने कुर्ती का कपड़ा लिया है उन्होंने पैसे कम कर दिए थे। 100 रुपये मीटर बताया था, 80 रुपये मीटर मुझे कपड़ा दिया है। तो ये ना छोटे छोटे लोगों ने ढेरी बना के कपड़ों की रखी हुई थी। और आप यकीन करेंगे यहाँ पर ना बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े भी बिक रहे थे कपड़े के, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये के। और कुछ कपड़े तोल वाले भी बिक रहे थे, बेडशीट तोल वाली बिक रही थी। और ये जो डोरमेट होते हैं ना, दरिया वगैरह, ये तोल में बिक रही थी। ये सब टी शर्ट वगैरह हैं, रेडीमेड आइटम भी है बट इतना ज़्यादा नहीं है। मैं सोची थी इसमें शिवी के लिए कुछ मिल जाए, पर मिला नहीं हमें, तो हमने छोड़ दिया। ये कंफर्टर हैं जो एसी में यूज़ हो जाते हैं, 500 रुपये का दे रहे थे शायद वो, मुझे ठीक से याद नहीं है इसके बारे में तो। और भीड़ का आलम देख रहे हैं आप, कितनी भीड़ हो रही है। और कुछ शायद ईद भी आने वाली है ना, तो उस वजह से भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी। और धूप में इंसान निकलता भी नहीं, सर्दी में तो ये होता है कि चलो दोपहर में भी निकल जाते हैं लोग, तो गर्मियों में तो शाम को ही निकलते हैं, इस वजह से भी शायद भीड़ ज़्यादा ही थी। ये वो पर्स की शॉप, इसमें सामने आपको ब्राउन पर्स दिख रहा होगा ऊपर,
वो पर्स मुझे बहुत पसंद आया था, उन्होंने 650 का बताया। और ये वाला इसका गोल्डन पर्स हमारे पास है, वो हम 300 का लाए हैं, ये 200 का दे रहे थे। तो यहाँ तो लगा कि चलो हम 300 का लाए हैं, बट हमें 200 का मिल रहा था सामने, पर हमारे पास ये वाला था तो हमने इसलिए नहीं लिया। और ये बच्चों के पर्स मिल रहे थे। अभी चलते हैं, थोड़ा सा आगे दिखाते हैं आपको और चीज़ें भी। और देखिए जैसे जैसे शाम होती जा रही थी ना, मौसम कितना अच्छा हो रहा था, बादल बादल हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी, बट बारिश तो नहीं आई, पर मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। तो ये देखिए रेडीमेड शर्ट वगैरह बिक रही है यहाँ पर, और बच्चों की छोटी छोटी जीन्सें और शॉर्ट्स बिक रहे थे जो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। एक तो बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा क्यूट लगते हैं। एक ये कपड़ा था, इसका मुझे नाम नहीं पता है, इसकी ड्रेसेस बनती हैं और आजकल इंस्टा पे छाया हुआ है ये, इसकी साड़ी भी बन रही है। तो ये वाला भी कपड़ा यहाँ पर मिल रहा था, पर इसको पहने का कोई, तो फिसलता बहुत ज़्यादा है, पता नहीं। तो ये लेसेस वगैरह बिक रही थी, मैं आपको बता रही हूँ कि लेसेस भी यहाँ पर मिल रही थी, बट कॉस्टली थी लेसेस। कोई बात नहीं, लेने वाले ले ही लेते हैं, या हो सकता है रेट बढ़ गए हों, मुझे नहीं पता हो, इतना आइडिया नहीं है मुझे। और ये शर्ट थी जो मैं आपको बता रही हूँ, 200 की एक शर्ट दे रहे थे ये। अब मुझे नहीं पता शर्ट में कितना कपड़ा लगता है, बट एक शर्ट का कपड़ा ये 200 का दे रहे थे। इनके यहाँ पैंट्स भी थी अंदर की तरफ, ये उन्होंने बाहर लगाई हुई थी शर्ट, अंदर की तरफ इनके पास पैंट थी और बहुत अच्छी पैंटें थी, कपड़ा अच्छा था। बट हमें ना पैंट शर्ट के कपड़े की नॉलेज नहीं है, क्योंकि ना हम कभी ख़रीदते हैं, गौरव जी पहनते नहीं हैं। अब थोड़ा बहुत वो पहनने लगे हैं, तो जो वो पहनते हैं वो मम्मी भेज देती हैं। मम्मी पापा को नॉलेज है क्योंकि पापा पहनते हैं। तो ये जीन्स का कपड़ा मिला, जिस मटेरियल की जीन्स बनती है ना, वो वाला कपड़ा था। आप यहाँ से लेके जीन्स से बनवा सकते हैं, या बच्चों की ड्रेसेस बनवा सकते हैं। आजकल तो बच्चों की भी ड्रेसेस चलती है, जैसे डेनिम वाली फ्रॉक होती है या डोंगरी होती है, उस टाइप की ड्रेसेस आप बनवा सकते हैं। और ये सामने इधर ना लेगिंग बिक रही थी, और आप यकीन करेंगे 20-20 रुपये की लेगिंग बिक रही थी ये फिर से वही लेसेस की शॉप थी, इनके यहाँ भी वाइट लेस थी। एक ये वाली लेस आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, ट्रेंड में बहुत ज़्यादा ही, ये भी अच्छी लग रही थी मुझे। और ये वाली इन्होंने 100 रुपये मीटर बताई थी। अब मैं कम भी कराऊंगी तो कितना कम करेंगे ये। अब मुझे लगता है लेसेस को देख के मुझे जल्दी से जल्दी चांदनी चौक जाना पड़ेगा। एक तो गर्मी में ना कहीं जाने का मन नहीं होता है। तो ये कर्टन्स वगैरह हैं, इसमें जो सिंपल बिल्कुल कर्टन थे ना, नॉर्मली जो कर्टन होते हैं, वो 7 फुट वाला 250 रुपये का था, और 9 फुट वाला 300 रुपये का था। और बहुत लंबी मार्केट है, आप जहाँ तक चलते जाएंगे आपको मार्केट ही मार्केट नज़र आएगी। तो ये ब्रासो का कपड़ा था, मैं तन्नू को दिखा रही थी। ये देखिए कुशन्स कवर वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह भी, ब्लैंकेट बिक रहे हैं, और शायद रेट भी शायद कम हो गए होंगे। कुछ शॉप्स यहाँ पर ऐसी थी जो 60 रुपये मीटर के हिसाब से कपड़ा दे रहे थे, और काफ़ी अच्छा कपड़ा था वो। बट आपको पता हो कि आपको क्या चीज़ बनानी है, तब तो आप इजीली ले सकते हो और अपना बना सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर ला के बस सोचते रहो कि क्या करें इस कपड़े का। या जो खुद से ड्रेसेस बना लेते हैं ना, उनको तो फ़ायदा है, उनका सिलाई का पैसा बच जाएगा, क्योंकि हम कोई कपड़ा ख़रीद के भी लाएं तो टेलर सिलाई इतनी बता देता है कि वो फिर बेकार हो जाता है। सबसे सस्ता कपड़ा ख़रीदना कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, क्योंकि उसकी पूर्ति टेलर कर लेता है अपने पैसे लेने में। क्योंकि अभी हमने तन्नू का सूट बनवाया था एक रेड कलर का प्लेन कपड़े से, वो टेलर ने 1400 रुपये सिलाई ली है उसकी, क्योंकि उसकी बॉटम में और ऊपर शर्ट में दोनों में अस्तर लगाया है। तो हमारे यहाँ पर मैं इसलिए बोलती हूँ सिलाई बहुत ज़्यादा महंगी है। और इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आपको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना है। और अगर आप इस मार्केट में जाते हैं या कभी गए हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक था, आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय।